नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान। हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर का कार्यकाल 1820 से 1903 के मध्य में है। इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजशास्त्रियों का कहना है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अगस्त काम्टे के समाजशास्त्र के विकास के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाया और उन्होंने समाजशास्त्र को एक समाज के विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए विकासवादी सिद्धांत के आधार पर समाज की व्याख्या की। इन्होंने अगस्त काम्टे के विचारों के संपर्क में आए, लेकिन उन्होंने काम्टे से भिन्न एक अलग समाज के दृष्टिकोण को अपनाया। इनका दृष्टिकोण था समाज का उद्विकासवादी सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर पर चार्ल्स डार्विन का एक विशेष प्रभाव था। उन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण किया। जिस प्रकार चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने बताया कि मानव समाज का विकास में रूपांतरण भी उसी प्रकार से किया जा सकता है। उन्होंने चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिए गए प्रमाण एवं प्रस्तावनाएं, जैसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है, आदि को उपमा के रूप में प्रयुक्त किया और सामाजिक उद्विकास की प्रस्थापनाएं, विकास का क्रम, सामाजिक परिवर्तन आदि की व्याख्या की। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीव जगत के प्रमाण, प्राकृतिक वर्ण और योग्यतम की उत्तरजीविता को आधारभूत मान्यताएं बनाया। सामाजिक उद्विकास से संबंधित हर्बर्ट स्पेंसर की रचनाएं। सोशल स्टैटिस्टिक्स 1851 में थी। फिर इन्होंने दूसरी पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में आई। फिर द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में आई और चौथी इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1875 से 1896 के बीच में आई। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर की ये मान्यता थी कि मानव समाज के अध्ययन, मानव समाज का वर्णन और व्याख्या आदि सभी के लिए आधारभूत अवधारणा का विकास है। इनके अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व के विभिन्न रूप भौतिक पदार्थों का रूपांतरण है। उन्होंने कहा कि विकास की अवधारणा एक मौलिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार प्रकृति के विभिन्न तत्व सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। स्पेंसर ने उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित कई मान्यताएं बताई हैं, जैसे विकास की सभी प्रक्रियाएं एक समान होती हैं, विकास की प्रक्रियाएं भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं, विकास की प्रक्रिया में रूपांतरण और परिवर्तन का अपना एक क्रम होता है, विकास के क्रम के अनुसार अंत में वे नष्ट हो जाती हैं और प्रकृति में लीन हो जाती हैं। विकास हमेशा सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। विकास अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। सामाजिक व्यवस्था आंतरिक विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करती है और समाजों का उद्विकास यह क्रम सरल एवं समानता वाले समाजों की स्थिति से जटिल एवं विषमता वाले औद्योगिकृत समाजों की दिशा में होता है। सामाजिक उद्विकास की व्याख्या। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनेक मान्यताओं के आधार पर मानव समाज के उद्विकासीय सिद्धांत की व्याख्या की। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि मानव समाज को एक जीवित निरंतर वृद्धि होने वाले जीव के रूप में मानकर धीरे धीरे जटिल रूप में विकास का होना माना है। स्पेंसर का कहना है कि जब मानव समाज जटिल अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें संसाधनों के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का भी विकास हो जाता है और इसी प्रतिस्पर्धा से इनका कहना है कि योग्यतम की उत्तरजीविता।
अर्थात इन्होंने कहा कि मानव समाज सरलता से जटिलता की ओर, न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर, न्यून समरूपता से अधिक समरूपता की ओर, अधिक विभिन्नता की ओर और प्राकृतिक नियमों एवं उद्विकासीय सिद्धांतों के अनुसार होता है। चार्ल्स डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत के अनुरूप ये स्थापना की कि जिस प्रकार से जीव जगत में प्रकृति बलिष्ठ जीवों का वर्ण करती है, उनको जीवित रहने के अवसर देती है और कमज़ोरों को प्रकृति नष्ट कर देती है और उन्हें जीवित नहीं रहने देती है, उसी प्रकार से समाज में भी पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करता है और बने रहने का प्रयास करता है। जो समाज ऐसा करने में जितना अधिक सक्षम होता है, वे उसी के अनुरूप लंबी अवधि तक बने रहते हैं और विकसित होते हैं। इसके विपरीत वे समाज जो अपने पर्यावरण के साथ कभी अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, वे विकास की इस अवस्था में लुप्त हो जाते हैं। स्पेंसर ने कहा कि मानव समाज जैविक अवस्थाओं की तरह निश्चित चरणों में आंतरिक विभेदीकरण एवं समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हैं। मानव समाज अपने उद्विकासीय क्रम में सरल एवं समानता की स्थिति से जटिल एवं विषमता रूपी औद्योगिक समाज की ओर विकसित होता है। निकोलस एम टिमासेक ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थ्योरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ में बताया कि स्पेंसर ने अपनी उद्विकासीय योजना अपनी कृति फर्स्ट प्रिंसिपल में और पुनः प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में वर्णित की है। समाज के उद्विकास की गति सरल समाज से जटिल समाज में अनेक चरणों से होकर जो होती है। कुछ सरल समाजों के सम्मिश्रण जटिल से जटिल समाजों का निर्माण होता है और इन पुनः जटिल समाजों के सम्मिश्रण से एक दोहरे जटिल समाजों की उत्पत्ति होती है और इन दोहरे सामाजिक सम्मिश्रण से तिहरे समाजों का सम्मिश्रण होता है। और कहा कि जैसे सरल समाज में अनेक परिवार होते हैं, परिवारों के मिश्रण से समाज में गोत्र बनता है और ये गोत्र मिलकर के एक जाति बनाते हैं और जातियों के सम्मिश्रण से हमारा समाज बनता है। इसमें जनजातियां भी सम्मिलित हो जाती हैं और लास्ट में हमारे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की एक दूसरी रूपावली और दी, जिसके अनुसार समाज के विकास का क्रम युद्ध प्रिय समाज से औद्योगिक समाज के क्रम में निरंतर होता है। धन्यवाद।